Hello student, I am P. Kumar of E-Age Education Center. Now we are going to discuss about the conservation of momentum. कि momentum will conserve when the external force is not acting on that object. तभी हमारा ये मोमेंटम कंजर्व होगा. अब देखिए क्वेश्चन है दैट इज द एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है. टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ द मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अब ये देखिए हमारे पास अगर ये एक ऑब्जेक्ट है ये और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आपका 1.5 kg का है, ये 1.5 kg का है, ये इट इज मूविंग along the directions and other object is moving opposite to this directions, that is also the 1.5 kg. Both object each of the mass 1.5 kg are moving in the same straight line but opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. अभी देखिए जब ये collision के पहले इनका स्पीड कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर per second along these directions and it's go along the directions opposite to this direction. This is the 2.5 meter per second. What will be the velocity of the combined object after the collision? Now see here, if the velocity is going along the directions, if it is taken positive, when the object is coming opposite to this directions will taken negative. तो यहाँ देखिए जब पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी अपोजिट टू दिस, तो अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको नेगेटिव मानेंगे. और वी नो द अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द नेट मोमेंटम बिफोर द कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. यानी कि कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम कितना है, कोलिजन के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही होगा. अब यहाँ पर देखिए ये इसमें से अगर हम लोग फाइंड करते हैं कि P1 इज द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, P1 is the momentum of the first object and this is equal to m into v के इक्वल हो गया. यहाँ पर देखिए mass is equal to what? Mass is equal to 1.5 kg and the velocity is equal to 2.55 meter per second. ये देखिए हमारे पास ये 2.5, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये चलिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं. And now the P2 is equal to, if this particle is coming along the direction then the momentum is equal to m2 into v2 और यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देंगे. क्यों माइनस लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इसकी वेलोसिटी को राइट हैंड साइड में अगर हम ले रहे हैं ये पॉजिटिव होगा तो दिस डायरेक्शन इज कमिंग टुवर्ड द लेफ्ट. अगर ये पॉजिटिव होगा तो दिस वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पर लोग वेक्टर्स रूल को भी अप्लाई करना पड़ता है. तो यहाँ पर देखिए m इंटू v2, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर P2 m2, इसका भी मास कितना 1.5 kg का है, ये 1.5 kg एंड द वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर, 2.5 kg मीटर पर सेकेंड. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है. तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं? आफ्टर द कोलिजन दे कंबाइन, आफ्टर द कोलिजन दिस टू ऑब्जेक्ट कंबाइन टुगेदर. तो यहाँ पर देखिए ये आफ्टर द नेट मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन. अब देखिए हमारे पास नेट मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1.5 इंटू 2.5 माइनस, ये देखिए अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1.5. नेट मोमेंटम इज इक्वल टू 0. आफ्टर द कोलिजन दे कंबाइन टुगेदर. सो आफ्टर कोलिजन देखिए हमारे पास क्या होगा आफ्टर कोलिजन दिस इज इक्वल टू टोटल मास इज इक्वल टू दे स्टिक टुगेदर. अब ये देखिए दोनों स्टिक कर जाते हैं, दोनों के अंदर दोनों कोलिजन के बाद स्टिक हो जाते हैं टुगेदर. देन द टोटल मास इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन बोथ आर कंबाइंड टुगेदर. देखिए टुगेदर, तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल मास इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन द बोथ ऑब्जेक्ट कंबाइंड टुगेदर. सो द टोटल मास इज इक्वल टू कितने की इक्वल हो गया? टोटल मास इज इक्वल टू, ठीक है. अब देखिए अगर हम लोग फाइंड करते हैं कि आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी. अब देखिए यहाँ वेलोसिटी अगर हम लोग को फाइंड करना है, इफ टू फाइंड द आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे कि नेट मोमेंटम P1 प्लस P2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ऐसे लिख सकते हैं ये. और ये देखिए नेट मोमेंटम P1 प्लस P2 दिस इज इक्वल टू 0 और टोटल मास इज इक्वल टू 2.5. अगर इसको वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, यहाँ पर भी v इज द फाइनल वेलोसिटी.
देन सॉरी यहाँ पर क्या 2.5 1.5 और 1.5 v and this is equal to 3v is equal to 0. So this imply that v is equal to 0. So what is the final velocity after the combination? That velocity is equal to 0. तो दिस इज द आंसर. नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इट्स मास इज इक्वल टू, हम इसके मास को अगर मान लेते हैं दिस इज द 5 kg ऑब्जेक्ट है एंड इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शंस. ये किस तरफ मूव कर रहा है? ये राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड है. अनदर ऑब्जेक्ट, अब देखिए अनदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपोजिट टू दिस डायरेक्शंस एंड दे बोथ आर इन द सेम स्ट्रेट पाथ एंड दिस मास इज इक्वल टू, ये हमने 15 kg मान लिया एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड बट अपोजिट टू दिस फर्स्ट. आफ्टर द सर्टेन इंटरवल द टाइम दे collides to each other and after the collision they stick together. Find the velocity of the combined mass. We have to find अब ये देखिए हमारे पास it is the moving, ऐसा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास 5 kg का ऑब्जेक्ट है and it is moving 20 मीटर पर सेकेंड along the directions. Another object is the 15 kg 15 kg का है और ये right to left जा रहा है with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड and after the collision they stick together. Then we have to find the velocity of the combined mass. P1 is the momentum of this is equal to m1 into v1 के इक्वल हो गया. अब ये देखिए हमारे पास this velocity is taken, ये हमारे पास इस डायरेक्शंस के वेलोसिटी को टेकन पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जा रहा है. ये वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट इज द पॉजिटिव. सो द इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इसके वेलोसिटी कितना होगा m1 इंटू v1 और इसका मास दिया हुआ कितना 5 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 20. सो दिस इज द 100 kg पर सेकेंड हो गया. दिस इज द मोमेंटम ऑफ दिस. अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव है. अब देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडीज. तो P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए m2 इंटू v2 और यहाँ पर मास कितना 15 kg और यहाँ पर वेलोसिटी हो गया -5. सो दिस इज इक्वल टू -75 kg मीटर पर सेकेंड. देखिए अगर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 kg मीटर पर सेकेंड हो गया. एंड आफ्टर दैट दे यहाँ पर आया और ये बोथ स्टिक टुगेदर और ये हमारे पास देखिए ये 100 kg मीटर पर सेकेंड हो गया, इधर होगा 75 kg मीटर पर सेकेंड. तो दैट विल मूव, फाइनली इट विल स्टार्ट टू मूव अपोजिट टू दिस डायरेक्शन. इसको हम थोड़ा सा और बड़ा ले सकते हैं. ये देखिए ये हमारे पास फाइनली, क्योंकि इसका वेलोसिटी, इसका मोमेंटम है 100 और ये जो हमारे पास ये इसका मोमेंटम है अपोजिट टू दिस इज द 75. सो द नेट मोमेंटम इज इक्वल टू P1 प्लस P2. देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस साइन नहीं दे रहे हैं, जब हम लिखेंगे क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा तब हम लिखेंगे ये नेट मोमेंटम इज इक्वल टू, ऐसे वेक्टर का साइन ऐसे हम दे सकते हैं. नेट मोमेंटम इज इक्वल टू 100 माइनस P2 का वैल्यू -75 है तो 75 ऐसे लिख सकते हैं ये. एंड दिस इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड. एंड आफ्टर द कोलिजन दे कंबाइन टुगेदर, दोनों कंबाइन हो जाते हैं. सो द टोटल आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा 5 kg 20 kg. एंड इफ यू टू फाइंड द वेलोसिटी, देखिए हमारे पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ऐसे लिख सकते हैं ये. और वी हैव टू कैलकुलेट P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 25 और यहाँ पर इसका मास कितना होगा, ये दोनों का मास कंबाइन कर लेते हैं तो दिस इज द 20 इंटू v और दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइड दैट द v इज इक्वल टू 25/20 और ये देखिए 5 और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ये तो 1 टाइम से चला जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 0.2 और यहाँ पर 2 बचेगा और 1.25 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या हुआ, इट इज आफ्टर द कोलिजन इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द 5 kg विथ ए स्पीड 1.25 मीटर पर सेकेंड. नाउ कम ऑन द अनदर क्वेश्चन. अब ये तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ऐसे ले लेते हैं. अगर ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 2 kg is moving along the directions, mass of the 2 kg is moving along the directions 10 meter per second and another object
ये मान लेते 8 kg हो गया एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर दैट सर्टेन ड्यूरेशन आफ्टर द ये ऐसे गया और फिर ऐसे कंबाइंड हो जाता. बोथ आर मूविंग टुगेदर. आपको यहाँ पर आया और ये दोनों कंबाइंड होकर आगे की ओर जा रहा है. तो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वी फाइंड करना कंबाइंड वेलोसिटी का. तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में कि if 2 kg mass is moving with the velocity 10 meter per second and another object of the mass 8 kg moving with the velocity 5 meter per second in the same directions of this object, they are in the same straight path and after the certain durations they collides to each other and stick. Then we have to find the velocity of the combined mass. देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरह से बट यहाँ पर दोनों का देखिए इसका वेलोसिटी भी इस तरफ है और इसका भी वेलोसिटी इस तरफ है. क्वेश्चन समझ में आया. देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, इसको देखिए क्वेश्चंस को अगर हम लिखना चाहते हैं लिख दें तो 2 kg मास इज मूविंग 2 kg मास एंड 8 kg मास बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस. 2 ऑब्जेक्ट ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 रिस्पेक्टिवली. देखिए ये इसका मतलब ये हो गया कि 2 kg का जो मास है इट इज़ मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड और ये जो 8 kg का मास है it is moving with the 5 meter per second. After certain duration they collide and stick. We have to find respectively after the certain duration they collide and mass. अब देखिए इसका जो हमारे पास हो गया यहाँ पर P1 is equal to कितना हो जाएगा m1 into v1 and this is equal to इसका मास कितना है ये 2 kg और वेलोसिटी हो गया 10 तो ये होगा ये 20 kg मीटर पर सेकेंड. द सेकेंड बॉडी P2 इसका सेकेंड बॉडी के लिए इसका मोमेंटम क्या होगा दिस इज इक्वल टू m2 इंटू v2. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 5 यानी 40 kg मीटर पर सेकेंड. सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P1 प्लस P2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस इज इक्वल टू ये 20 प्लस 40. ये देखिए हमारे पास क्या होगा ये 20 और ये गया 40 एंड दिस इज इक्वल टू दोनों को मास को कंबाइन कर लेंगे तो 2 प्लस 8 इंटू वी और ये देखिए ये 60 इज इक्वल टू 10v. सो द v इज